Welcome to the quality coaching. We are going to study new chapter that is called data analysis. We are dealing with questions from 2018 to 2024. Okay, let's get started. हम लोग को दिया है find out the mode. What do you understand by mode? Mode का मतलब होता है most occurring digit. ठीक है क्या? जो सबसे ज्यादा ऑकर करा है, जो सबसे ज्यादा रिपीट करा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. क्लियर है क्या? तो हम लोग को गिवन है, गिवन ऑब्जर्वेशन है, गिवन ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिया है? पहला वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. 102, 103, 102, 101, 102 एंड 103 एंड 101 और 102. सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा करा है? 102. 1, 2, 3 और ये 4 बार. तो इसका मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 102. जो सबसे ज्यादा रिपीट करा है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे. ठीक है. सेकंड वाले को देखते हैं. सेकंड वाला गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है? और कुछ फॉर्मूला नहीं होता इसमें. जब रॉ डाटा रहता है ना, जिसमें हम लोग को ऐसे लाइन से दिया रहता है, तब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं रहता. ठीक है. जब हम लोग सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मोड. क्लियर है क्या? ऐसे रॉ फॉर्म में दिया रहता है. रॉ फॉर्म का मतलब होता है ऐसे कुछ भी टाइप के डाटा जो है वो गिवन रहता है, उसको हम लोग रॉ डाटा बोलते हैं. जब हम लोग को ग्रुप डाटा दिया रहता है, ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है? इस टाइप से डेटा दिया रहता है, तब हम लोग को बोलेगा कि मोड निकालना है करके, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है. क्लियर है क्या? चलो, गिवन है इसमें गिवन ऑब्जर्वेशन. क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? 52, 83, 61, 52, 97, 15, 83 और 52. तो इसका मोड क्या होगा यार? मोड क्या होगा? 52. जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ. कितने बार रिपीट हुए हैं? 1, 2, 3 टाइम्स. ठीक है. अब थर्ड है, इसका हम लोग को मोड निकालना है. गिवन ऑब्जर्वेशन है, गिवन ऑब्जर्वेशन. क्या है ऑब्जर्वेशन यार? 39, 78, 32, 33. मोड क्या होगा? 33 कितने बार रिपीट है? 1, 2, 3 बार, है ना? मोड देखे, इसका मीडियन देख रहे हैं, फिर हम लोग मीन पे चलेंगे. क्लियर है? मीडियन के दो फॉर्मूला होते हैं. मीडियन के दो फॉर्मूला होते हैं. मीडियन इसका होता है 1/2 एन n/2 n/2 थर्ड टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म. क्लियर है क्या? ये उनका फॉर्मूला. ये कब क्लियर रहता है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहे? इवन रहे. मीडियन का सेम फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म. ठीक है. ये कब रहता है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहे? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे ऑड. ठीक है. ये दो. और हम लोग को मीडियन निकालने के स्टेप्स रहते हैं. तो मीडियन जब भी हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले डेटा को किस में अरेंज करते हैं? सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू तक से हम लोग अरेंज करते हैं. क्लियर है? सॉल्व कर रहे हैं. गिवन ऑब्जर्वेशन. क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बोलो तो?
25, 23, 45, 40, 42, 38, 32। ठीक है। इसको किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा वैल्यू 23। ठीक है, 23 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 32, फिर 38, उसके बाद 40, 42, 40। क्या, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू है 7, जो कि एक कौन सा डिजिट है? ऑड डिजिट है। ऑड डिजिट है तो फॉर्मूला किसका लगेगा? ये वाले का। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा? मीडियन n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। क्या रहेगा जी? n का वैल्यू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म, बोले तो 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है क्या? किसी को कुछ समस्या? ये 4 टाइम में कर गया, तो md इज इक्वल टू कितना आया? 4th टर्म। तो यहां पास से देखते हैं 4th टर्म कौन सा है? 1 2 3, और ये 4th टर्म है। ठीक है, 4th टर्म है ये। तो कितना आ गया? 38। मीडियन आ गया तुम्हारा 38। इट्स योर आंसर। क्लियर है क्या? क्या करते हैं? गिवन ऑब्जर्वेशन। क्या गिवन है यार? ऑब्जर्वेशन 117 और 106, फिर 123, फिर 110, फिर है 125, फिर है 115, फिर है 102। अब इसको क्या करते हैं? अरेंज इन ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 102, 102, 106, फिर 102, 106, 10110, फिर 115, फिर 117, फिर 123, फिर है 125। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू कितना है? 7, जो कि एक है ऑड नंबर। क्लियर है क्या? ऑड इवन तो पता है ना, जो 2 के टेबल में आते हैं उनको इवन नंबर बोला जाता है, और 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर है क्या? 7 आता है क्या? 2 के टेबल में नहीं आता ना, तो वो कौन सा होगा? ऑड नंबर होगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? md इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म इज इक्वल टू n का वैल्यू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये md इज इक्वल टू हुआ है तो 8 डिवाइड बाय 2। 8 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 4th टर्म। ये हो गया 4th टर्म। 4th टर्म क्या है यार? 4th टर्म 1 1, ये रहा तुम लोग का मीडियन। क्लियर है क्या? चलो देख लो जी एक बार। पॉइंट पे देखो, वो जब इवन नंबर में रहेगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब उसमें काउंट नहीं करना है 1 2 3 4 5 का, तो डायरेक्ट आता है ना यहाँ पास, ये 4th टर्म की जगह कुछ वैल्यू आएगा। इवन में रहेगा तब, ऑड में तो इन्हीं में से कोई एक को चूज करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, हाँ यही पास आंसर आ गया, जो डिवाइड कर दिया ना
वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। भाई देख लो, वीडियो को पॉज करके एकदम मस्त से सॉल्व कर लेना है इसको और आंसर कर देना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है क्या? चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज इन ASCEINDING असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 16, फिर 18, फिर कौन सा है? 20, 21, फिर 22, 24 और 26। क्लियर है क्या? अब यहां तक से तो हम लोग लिख डालेंगे। अब हम लोग को मीडियन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो कि एक है ऑड डिजिट। क्लियर है क्या? तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है ऑड के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म, md इज इक्वल टू कितना? n का वैल्यू 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ये md इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 डिवाइड बाई 2 टर्म, बोले तो फोर्थ टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पास? 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म। तो md इज इक्वल टू कितना आ गया? 21। दैट्स योर आंसर। कमेंट बॉक्स पे आंसर कर देना, ठीक है क्या? कमेंट बॉक्स में करो आंसर। पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है ये पता रहना चाहिए ना इंसान को। नेचुरल जो 1 से स्टार्ट होता है और चलता ही जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम लोग को 10 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यही है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन फाइंड आउट करना है। मीन का मतलब ही होता है एवरेज। तो हम लोग का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है जी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है ना? है ना जी? 10 तो है क्या? तो मीन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स से शो करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एन से शो करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये हो गया एक्स बार इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 55 आता है क्या? हाँ देखो ना यार, 5.5। तो इसका मीन कितना आ गया? लिख देना, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 5.5। ये रहा तुम्हारा आंसर। गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है? गिवन, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 20। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है क्या, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 110। तो मेन कितना आ गया 11। ठीक है, तो लिख देना सो mean of 10 even number is equals to 11। तो यहां पास फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट 10 ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कितना हो गया 1 2 3 17 और ये 19। ठीक है क्या, और इसका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। क्लियर है क्या, तो इसको हम लोग को सबसे पहले फॉर्मूला होता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 डिवाइडेड 19। ठीक है, तो मेन ये हो गया, सबको ऐड करें तो आया 100 डिवाइड बाय 10, तो मेन आ गया हम लोग का 10। ठीक है, सो क्या बोल रहे थे, मीन ऑफ फर्स्ट 10 सॉरी ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है क्या, इसका क्वेश्चन हो गया हमारा। वी हैव गिवन द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा ये है हमारे पास 6 8 20 p 6 एंड 10, और इसका मीन हम लोग को गिवन है, मीन क्या दिया है, इसका मीन दिया है वो है 20 बोल रहा है, तो हम लोग को फाइंड आउट कर क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है p का वैल्यू। क्लियर है क्या, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो हम मीन का फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन कितना दिया है 20, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं 6 + 8 + 20 + p + 6 + 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो ये हो गया 26 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 50 + p डिवाइड बाई कुछ नहीं, तो ये कितना होगा 120 इज इक्वल टू 50 + p, 120 - 50 इज इक्वल टू p कितना होगा
70, P इज इक्वल टू 70। ये रहा आंसर। क्लियर है क्या? देख लो जी, गिवन ऑब्जर्वेशन क्या है? गिवन ऑब्जर्वेशन 3, 8, 10, P, 5 एंड 4। ठीक है, और इसका मीन क्या दे दिया है? मीन दे दिया है 15। तो हम लोग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग को पी का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला मीन का। ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है क्या? तो मीन दिया है हम लोग को 15। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 3 प्लस 8 प्लस 10 प्लस P प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया 15। 6 इधर डिवाइड में इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। इन सबको हम लोग प्लस करेंगे, कितना होगा? प्लस P। तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू P। P इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। ये है गृह कार्य। और तो हम लोग बोलेंगे क्लास। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और इसमें यहां पास क्या रहेगा? एक्स आई क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और यहां पास क्या रहेगा? एक्स आई एफ आई रहेगा। क्लियर है क्या? 8 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस बनाने। चलो क्लास क्या क्या दिया है? 0 to 10, 0 to 10, उसके बाद 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। यही तक तो दिया है क्या? चलो, और ये है 10, 11, 7, 4, 4, 3, 1। 10, 11, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद ये निकालना है, इनमें हम लोग को क्या करना है? 0 और 10 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? जीरो और 10 को 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो इसके क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 2 बोले तो 5। ठीक है, और इसमें 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 बोले तो कितना आ गया? 30 डिवाइड बाई 2 बोले तो 15। और इसमें कितना होगा रे? 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 बोले तो 50 डिवाइड बाई 2, और ये आया 25। तो सेम टू सेम कितने का गैप चल रहा है? 10 का गैप चल रहा है ना। तो 10 के गैप के साथ तुम लोग बढ़ा भी सकते हो या फिर ये प्लस करके करते बढ़ा सकते हो। 70 डिवाइड बाई 2 बोले तो 35, और ये 10 का गैप चल रहा है तो 45, 55, 60। अब हम लोग को क्या निकालना? फॉर्मूला क्या होता है मीन का? मीन का फॉर्मूला क्या होता है यार? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, जब ग्रुप डेटा रहता है तब के लिए। क्लियर है क्या? तो हम लोग को एफ आई क्या है यहां पास? एफ आई क्या है जी? एक्स आई है 5 और एफ आई है 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 50। एफ आई एक्स आई कितना है? 15, और एफ आई कितना है? 11। कितना आएगा रे? 55
165, ठीक है। और ये हो गया 25 इंटू 7 कितना होगा 175, ठीक है। और ये कितना होगा 35 इंटू 4 कितना होगा, ठीक। और ये होगा 45 इंटू 4 और ये 55 इंटू 3 कितना होगा एक, और ये 65 इंटू 1 65, ठीक है। और हम लोग को निकालना है यहाँ पास सबसे पहले सिग्मा का मतलब क्या होता है, दोनों का सम होता है, जितना भी है सबका सम, इसका भी पूरा सम। तो यहाँ पास सबसे पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा, चलो करो तो प्लस, तो कितना होगा मीन इज इक्वल टू होगा 940 डिवाइड बाई 40। तो अच्छा इसको लिखना भूल गए थे, सिग्मा एफ आई कितना आया था 40, तो ये हो गया एक्स बार, दोनों को कट करेंगे तो आएगा 23.5, दैट्स योर आंसर, ठीक है। यहाँ पास हम लोग को कुछ क्लासेस गिवन है, तो बना देते हैं टेबल। जब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 3 ठो टेबल रहता है, एक में कौन सा रहता है क्लास, दूसरे में क्या रहता है, एक में क्लास, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, और तीसरे में क्या रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले में क्या रहता है क्लास, ठीक है। क्लास इंटरवल पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो सिर्फ क्लास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, और उसके बाद तीसरे वाले में क्या रहता है सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले कहां से टेबल चालू है 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और 50 टू 60, है ना। और ये कितना है 830, 830, 49, 49, 76, 76। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं पहले वाले को वैसा का वैसा लिखते हैं 8, और ये क्या होगा 8 प्लस 30, ये कितना होगा 8 प्लस 30 प्लस 40, और ये होगा 8 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 9, और ये होगा 8 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 7, और ये हो जाएगा 8 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ये 8 का तो 8 ही रहेगा, और ये 38, ये 78, उसके बाद 77, 87, और ये 94, 94 ही तो होगा क्या, हाँ 94, और ये कितना होगा 100। क्लियर है क्या, हाँ कुछ समस्या। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n डिवाइड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब ये जो वैल्यू लास्ट में आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, जो ये n यूज कर रहे हैं ना n बोलते हैं इसको। क्लियर है क्या, देखो ये जो लास्ट वाला वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे n बोलेंगे। तो यहां पास लिख लिए रहते हैं n इज इक्वल टू क्या है 100, तो n बाई 2 कितना होगा n डिवाइड बाई 2 बोले तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 50। अब 50 जो है नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा है 78, ठीक है। नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा आया 50 का 78, इसको हम लोग कर दिए मार्क। क्लियर है क्या, मार्क कर दिए। अब इसी को ही सेंटर पॉइंट बना के बाकियों को हम लोग क्या करेंगे, उसमें CF है, L है, F है, इस और H है, इसको हम लोग इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है क्या, देखो इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू को ही नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू का जस्ट पहले वाले वैल्यू को ही क्या बोलेंगे CF बोलेंगे, ठीक है, समझ आया।
जस्ट पहले वाले वैल्यू को CF बोलेंगे, उसी टेबल में जो फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा, F का वैल्यू होगा, और उसी टेबल में जो ये लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, L का वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। और H का वैल्यू क्या होगा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग H बोल देते हैं। कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है क्या। अब इस जो हम लोग को मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है MD इज इक्वल टू L प्लस N डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास किसका L का वैल्यू 20 था तो सब में 20 रख दिए तो 23 हो गया, ठीक है। ये क्या रहेगा, क्लास, दूसरा क्या रहेगा, इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या दिया है, 0 to 10 और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये है 6 प्लस 9 प्लस 13, 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20, 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 12, और ये कितना होगा, 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 10, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 का 6 रहेगा और ये 15 और ये कितना होगा 28 और ये 48 और ये कितना होगा 60 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब यहां तक से आया है n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पास लास्ट वाले वैल्यू को n बोलते हैं, ये क्या चीज है, n है ना ये, तो n बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 2 बोले तो 35। अब यहाँ पर 35 का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू देखते हैं, यहाँ पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आके 35 का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू है 48, ठीक है। नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू है तो उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं यार, CF बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले को बोलेंगे हम लोग CF, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा CF, और उसी नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू वाले टेबल में जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको क्या बोलते हैं F, और उसी टेबल का लोअर वैल्यू को क्या बोलते हैं L, क्लियर है क्या। तो ये हो गया हम लोग का CF हो गया हम लोग का 28 और F हो गया 20, L हो गया 30 और जितने का डिफरेंस चल रहा है 40 माइनस 30, CF इज इक्वल टू कितना होगा L प्लस N बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, ठीक है। L का वैल्यू कितना है 30 प्लस N बाई 2 कितना है, N बाई 2 है 35, CF कितना है जी 28 डिवाइडेड बाई F कितना है 20 और H कितना है 10, 10 से 10 कटा, ये हो गया 30 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 30 प्लस 5, तो पहले वाले में क्या है क्लास लिखेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी, तीसरे वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर है क्या। हम लोग को दिया हुआ है बहुत सारे टेबल, कितना ठो दिया हुआ है 6 ठो दिया है क्या, 2
3 6 तो ही होगा जी। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो एक्स्ट्रा कर दिया क्या? 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया? 7। ठीक है, तो ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। और क्या है जी? और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी है 5 15 20 23, 5 15 20 23, 17 11 9। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 5, और ये 5 प्लस 15 कितना होगा? 5 प्लस 15 20, और 20 प्लस 20 40, और 40 प्लस 23 63, 63 प्लस 70 17 80 होता है क्या? 80 प्लस 11, 80 प्लस 11 91, और ये हो गया 100। क्लियर है क्या? एन का वैल्यू कितना है? जो लास्ट रहता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? एन बोलते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला कुछ होता है इस प्रकार से। फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल्स टू है 100। तो एन, ये कैपिटल एन लिख रहा हूँ, स्मॉल ही है ना वो। ठीक है, स्मॉल लेके चलना, कैपिटल लेके चलोगे मतलब कोई भी एक लेटर में लेके चलना। अगर स्मॉल लेके चल रहे हो तो स्मॉल लेके चलो, कैपिटल लेके चल रहे हो तो कैपिटल लेके चलो। तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50। तो n डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 50। अब नियरेस्ट 50 का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा है? 50 का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू 63। तो ये आ गया हम लोग का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, सबसे करीब का बड़ा वैल्यू। अब इसके बाद इससे जस्ट पहले वाले को क्या बोलते हैं? जस्ट पहले वाले को बोलते हैं CF, और जो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को हम लोग बोलते हैं F। ठीक है, और ये 30 क्या हो जाएगा? L। इसको तुम लोग जो टेबल बनाओगे ना उसमें भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ ना वैसे ही तुम लोग मार्क कर सकते हो एग्जाम में भी। ठीक, अगर नहीं करोगे तो भी अच्छा है, करोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अब हम लोग को n/2 हो गया। CF कितना आया हम लोग का? CF आ चुका है 40, और F आ चुका है 23, L आ चुका है 30, H निकलता है हम लोग का 40 में से 30 माइनस कर देंगे, H आ गया हमारा। अब सारी चीजें तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F, और ये कितना होगा? H। तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, L आया है हम लोग का 10 प्लस n डिवाइड बाई 2 कितना है? n डिवाइड बाई 2 है 50। CF, वेर इज CF? ये रहा 40 डिवाइड बाई F कितना है? 23। H कितना है यार? H है 10। तो ये MD इज इक्वल टू 10, 30 है ना, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हाँ, 30 प्लस 100 डिवाइड बाई 23 करेंगे कितना आ रहा है यार? करो तो, क्या है? 4.34। तो MD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? MD आ जाएगा 34.34। दैट्स योर मीडियन। ओके, कुछ समस्या, कुछ हानि? देखो इसको हाइड। सबसे पहले क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितने ठो डब्बा है? 2। कितना है? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, 50 to 60, 1, 12, 24, 32, 10, 5, 10 and 5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये हो गया 1, 1 प्लस 12 कितना हो गया 13, 13 प्लस 24 37, 37 69 और कितना हो गया 79 और ये 84। समझ है? n इज इक्वल टू कितना आ गया है 84। तो हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे हम लोग को क्या है पता करने में आसानी होती है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यार, L प्लस n डिवाइड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। h होता क्या चीज, उसका नाम क्या है, h का मतलब होता है क्या, उसका नाम क्या है, क्लास साइज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्लास साइज। तो L का वैल्यू, अच्छा इसको निकालेंगे ना, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है n डिवाइड बाय 2। n का वैल्यू कितना है 84 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 42। तो n डिवाइड बाय 2 कितना आया 42। तो देखते हैं 42 किसका नियरेस्ट ग्रेटर, 42 का नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा है प्रभात, 69। ठीक है, वाह क्या बात है। तो इसके सामने वाले को क्या बोला जाता है CF, और इसे इसके साथ देखो यहीं से पूरा चीज देख रहे हैं ना, यहीं से सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ऊपर जाओगे तो CF निकलेगा, आगे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और आगे जाओगे तो L निकलेगा, लोअर लिमिट निकलेगा। क्लियर है क्या, और H भी उन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो H निकल जाता है। ठीक है, तो नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू जो है वो क्या है, केंद्र है। तो CF कितना आ गया हम लोग का 37, फ्रीक्वेंसी आया है 32, लोअर लिमिट आया है 30 और H आया है 40 माइनस 30। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, तो MD इज इक्वल टू L का वैल्यू कितना है 30। इस समय L की वैल्यू को हम सही सही रख रहे हैं। N डिवाइड बाई 2 मतलब 42 माइनस CF कितना है 37 डिवाइडेड बाय F है 32 और H कितना है 10। तो MD इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 प्लस 5 डिवाइड बाई 32 इंटू 10। क्लियर है क्या, अब 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो MD इज इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस 25 डिवाइड बाई 16। तो 25 डिवाइड बाई 16 करो तो कितना आता है 1.56। तो MD कितना आ जाएगा जी 31.56। ये आया तुम लोग का मीडियन। क्लियर है क्या, कुछ समस्या तो हम लोग को ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, यहां से एक में है फ्रीक्वेंसी। ठीक, कितना थोड़ा डब्बा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बा मतलब 6 लाइन खींचना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और ये 60 to 70। इधर कितना है 4 8 14, 4 8 14, 20 30 15 और ये 6। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है यार मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस
एफ ओ एफ नॉट डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट और ये f2 इंटू एच। ठीक है, इसको तुम लोग 10 102 बोल सकते हो, 10 102। क्लियर है क्या? चलो अब यहां पास देखते हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए मोड मतलब क्या होता है समझते हो क्या? मोड मतलब सबसे ज्यादा रिपीटिंग डिजिट होता है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीटिंग डिजिट कौन से क्लास में? सबसे ज्यादा रिपीटिंग डिजिट होगा जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा उसी वाले क्लास में वैल्यूज जो है सबसे ज्यादा रिपीट हुए होंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसी क्लास में जो वैल्यूज है वो सबसे ज्यादा रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो सबसे ये क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 30 है। ठीक है, तो इसको 30 जो रहता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं पता है क्या? इसको नाम देते हैं हम लोग, सबसे बड़ा स्टार्टिंग यही है ना, याद रखना। उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? F1 नाम देते हैं। क्लियर है क्या? F1 नाम देते हैं। उसके जस्ट पहले वाले को 1 से 1 में 1 माइनस करोगे कितना आता है? 0। तो इसको क्या नाम देंगे? F0। उसके 1 में से 1 प्लस करोगे तो F2। ठीक है, ये F2 समझ आया। F1 ये क्या हो गया? क्या है? ठीक है, तो F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। समझ आया क्या? अब ये जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं यहां पास क्या चीज है? और L, ये छोटे वाले वैल्यू को क्या नाम देते हैं? L बोलते हैं। क्लियर है क्या? और कुछ बचा? H बचा हुआ है। H तो हम लोग को पता है क्या होता है। ठीक है, कुछ समस्या तो देख लो यार, बताओ जल्दी से। स्टार्ट से बता रहा हूं, सबसे बड़े वाले वैल्यू को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का उसको मार्क करते हैं, क्या नाम देते हैं? F1 नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? F1 नाम देना। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाले को क्या बोलेंगे? F0। उसके जस्ट बाद वाले को बोलेंगे F2। क्लियर है क्या? और ये तो हम लोग को पता है। तो अगर यहां पास तुम लोग को मॉडल क्लास पूछा, ठीक है, मॉडल क्लास पूछा, तो मोड कौन से में आ रहा है यार? 30 में मोड आ रहा है ना? 30 में कहीं तो वैल्यू होगा मोड का। तो ये जो मोड का जो क्लास रहता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, मोड का जो क्लास रहता है उसी को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। कई बार पूछा गया है मॉडल क्लास क्या होता है करके। मॉडल क्लास क्या होगा तुम लोग का? 40 से 50। 40 से 50 अगर तुम लोग को मॉडल क्लास पूछा तो 40 से 50 जो है वो मॉडल क्लास है। ठीक है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इसको अभी डिलीट कर दिया रहता हूं। चलो, तो अभी क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? मोड देखने वाले हैं। एल का वैल्यू हम लोग को पता है कितना आ चुका है। अरे रुको, पहले लिख लेते हैं। एल का वैल्यू कितना आ चुका है? 40। F1 कितना हो चुका है? 30। और FO 20, F2 15 और H 50 माइनस 40, तो H आ चुका है 10। ठीक है, अब मोड देखते हैं। अब आता है ना भाई असली चीज, कड़क चीज। ये हो गया 40 प्लस F1 30, F0 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू F1 कितना है? 30 माइनस F0 20 माइनस F2 15 और ये H कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है क्या? 60 माइनस 20 माइनस 15, ये हो गया 40 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 60 माइनस 20, 40 माइनस 15। ठीक है, ये हो गया 40 प्लस 100 डिवाइड बाई कितना आएगा रे? ठीक है, 40 प्लस 4। मोड क्या आ गया? ठीक है, देखते हैं स्टेबल पे। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है?
16। तो F1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है क्या। उससे पहले वाले वैल्यू को, इसको F1 बोलते हैं, इससे पहले वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं ना। तो F0 कितना आ गया 10। उसके बाद वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। तो F2 कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है क्या, बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो L इजिकल टू कितना आ गया 20, ठीक है। अब H इजिकल टू कितना हो जाएगा, H इजिकल टू 30 माइनस 20, तो कितना आ गया जी 10। क्लियर है क्या। तो अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड का क्या होता है फॉर्मूला मोड का यार, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है क्या, इनटू H। तो L का वैल्यू कितना रखे हैं जी, L का वैल्यू है कहां चला गया 20 प्लस F1 16 माइनस F0 10 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 16 F0 10 F2 H कितना है 10। तो ये हो गया 20 प्लस 6 डिवाइड बाई 32 माइनस 10 माइनस 12। तो ये हो गया 20 प्लस 6 डिवाइड बाई 22 माइनस 12 इंटू 10, ठीक है क्या। ये हो गया 20 प्लस 6 डिवाइड बाई कितना होगा 10 आ जाएगा क्या, 10 इंटू 10। 10 से अरे 10 से 10 गया, तो मोड इज इक्वल टू क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 6, मोड आ गया है 26। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। वन का देख लो, सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है 16। तो सबसे बड़े वाले वैल्यू को ही क्या बोला जाता है 1 बोला जाता है, ठीक है। उसके जस्ट पहले वाले को F0 बोला जाता है, उसके जस्ट बाद वाले को F2 बोला जाता है। और ये हो गया तुम्हारा L का वैल्यू। क्लियर है क्या। तो यहां पास लिख लेंगे F1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे यार, F1 इज इक्वल्स टू 16, F0 इज इक्वल टू 8, F2 इज इक्वल्स टू 12। लोअर लिमिट कितना आया है 20, और कुछ है क्या H कितना होगा 30 माइनस 20, H आ गया तुम्हारा 10। अब फॉर्मूला लगा देते हैं मोड का। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू कितना है जी, L का वैल्यू है 20 प्लस F1 है 16 माइनस F0 है 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 माइनस 8, F2 है 12 इंटू H है 10। तो ये हो गया 20 प्लस 8, ये हो गया 32 माइनस 8 माइनस 12 इंटू हो गया ये 10। तो 20 प्लस 8 डिवाइड बाई कितना होगा 24 माइनस 12 इंटू 10। तो ये कितना हो गया जी 20 प्लस 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। तो कितना हो गया 20 प्लस 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ठीक है। तो कितना आ गया 4 2 8, 4 3 12। तो 20 प्लस
20 डिवाइड बाई 3, 20, हाँ कितना आ गया 26.66। तो मोड आ चुका है आपका 26.66। दैट्स योर आंसर। ओके, कितना मजा। तो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा फ्रीक्वेंसी का? 16। 16 से पहले वाला f0, 16 के बाद वाला, रुको एक मिनट, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू रहता है उसको क्या बोलते हैं? f1। और ये कितना हो गया? उससे पहले वाला f0, उसके बाद वाला f2, और उससे जस्ट पहले वाला l। क्लियर है क्या? एक तो और बनता है ऐसा तो मजा आ जाता है ना ऐसा ना, लेकिन नहीं बन रहा। तो ये कितना हो जाएगा? f1 कितना आया है? 16, f0 आया है 5, f2 आया है 12, l आया है 20, और h आया है -20, बोले तो 10। ठीक है, मोड का फॉर्मूला होता है l प्लस इंटू एच। l का वैल्यू कितना है? 20, प्लस f1 कितना है? 16 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 माइनस 5 माइनस 12 इंटू 10। तो ये हो गया 20 प्लस कितना होगा? 11 डिवाइड बाई 32 माइनस 5 माइनस 12 इंटू 10, और ये कितना हो गया? 10 प्लस 11 डिवाइड बाई -12। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 10। क्लियर है? ये 20 इंटू 11 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। देखो यहाँ पास जो है मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, यहाँ पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो ये हो गया 20 प्लस 22 डिवाइड बाई 3, 11 इंटू 2 22। ठीक है, तो 20 प्लस 3 7 ज़ा 21, 3 9, इसके बाद कितना बचा? जो भी है 3 है ना, तो 3 लिख देते हैं। 7.33। तो ये हो गया 27 पॉइंट कितना आएगा? 33। तो मोड आ गया हम लोग का 27.33।